हेलो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में आपको बताऊंगा कि इमेज के ऊपर कैसे वाटरमार्क ऐड कर सकते हो। इमेज के ऊपर कैसे अपना वाटरमार्क आप अपना कोई टैक्स, अपना नाम, कोई चीज़ पे ऐड कर सकते हो। इमेज के ऊपर कैसे कर सकते हो, इस चीज़ के बारे हमने पढ़ना है। इससे पहले वाली वीडियो लेक्चर में हमने बहुत कुछ सीखा है। इमेज की कैसे रिसाइजिंग होती है, बल्क इमेज पूरा का पूरा फोल्डर आपका एक ही वक्त में कैसे रिसाइज हो जाएगा, और एक ही वक्त में पूरा का पूरा फोल्डर आपका कैसे क्रॉप हो जाएगा पाइथन के अंदर। पाइथन से कैसे बैकग्राउंड को रिमूव करते हो। यार जितनी इतनी ऑटोमेशन हम पढ़ चुके हैं, इसके बाद कितनी आने वाली हैं आप खुद सोचो। बहुत हमारा एक अच्छा सा कोर्स होगा ये पाइथन ऑटोमेशन विद इमेजेस। अब इस वीडियो लेक्चर में हमने बात करनी है कि कैसे पाइथन का यूज़ करके कैसे वाटर मार्क ऐड कर सकते हो इमेज के ऊपर। इमेज से रिलेटेड हम ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, कैसे कौन से इफेक्ट आप ऐड कर सकते हो इमेज के ऊपर, और कुछ ऑटोमेशन टेक्निक्स भी हम पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना, आप अपने दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें इस कोर्स को, इस वीडियो लेक्चर को, कि आप कैसे वाटरमार्क ऐड कर सकते हो, बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हो, वो भी कोडिंग के ज़रिए से, पाइथन के ज़रिए से। और दूसरी बात यह है कि आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, जिस चैनल से आप वीडियो देख रहे हो, पाइथन प्रो स्पोर्ट। इस चैनल को आप ज़रूर यहाँ सपोर्ट करो, क्योंकि ये पाइथन प्रो स्पोर्ट का नाम का चैनल है, और आप यार इसको ज़रूर सपोर्ट करो। आपको सपोर्ट कर रहा है, आप इसको सपोर्ट करो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप आर्टिकल रीड करना चाहते हो इसी ऑटोमेशन से रिलेटेड, इमेज ऑपरेशन से रिलेटेड, अगर आप आर्टिकल रीड करना चाहते हो जो जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप इसी ब्लॉग में जाके आप आर्टिकल भी रीड कर सकते हो। यहाँ पे आपको एल्गोरिथम भी मिलेगा उस टास्क का, और आपको कोड भी मिलेगा, सोर्स कोड भी मिलेगा, आपको उस कोड की एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी। आपको लिंक इसी वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिलेगा। अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप मुझे कमेंट करो, आप मुझे व्हाट्सअप करो, तो मैं आपको डायरेक्ट भी लिंक शेयर कर दूंगा। अब क्या है, अब हमारे पास है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम फॉर एडिंग वाटरमार्क टू एन इमेज। कैसे वाटरमार्क ऐड कर सकते हो एक इमेज के ऊपर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि जो ज़रूरी लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करना और उनको इंपोर्ट करना। उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट आपने ऐड अंडरस्कोर वाटरमार्क, इसके नाम का एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन के अंदर आपने क्या करना है, फंक्शन के अंदर आपने इन चीज़ों पे प्रोसेस करना है। इन चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि इनपुट इमेज पाथ, यानी कि इमेज कौन सा है, और नया जो इमेज होगा विद वाटर मार्क, उसको कहाँ पे सेव करना चाहते हो, उसका लोकेशन, उसका जो फोल्डर होगा पाथ वो देना पड़ेगा। और वाटर मार्क कौन सा है, वाटर मार्क का जो टैक्स है वो कौन सा है, वो भी आपको देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्या है, ओपन द इनपुट इमेज स्पेसिफाइड बाय इनपुट अंडरस्कोर इमेज पाथ। अब आपने उसको इमेज को ओपन करना है। यार नेक्स्ट थ्योरी मैं आपको नहीं बताना चाहता, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो थ्योरी देख के भाग जाते हैं। यार थ्योरी आप मत देखो, थ्योरी को आप रीड ना करो, सिर्फ समझो कि स्टेप्स कौन से फॉलो करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन ये 3 पैरामीटर लेगा। उसके बाद ये सारी सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कुछ ना कुछ, यानी कि अगर वो RGBA में है तो आपने उसको RGB में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, उस वाटरमार्क को ऐड करना है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा यार, VS कोड में जाके सारा का सारा कोड मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा। अब उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपने बताना है कि इनपुट का पाथ कौन सा है, आउटपुट का पाथ कौन सा है, वाटरमार्क कौन सा है। इन चीज़ों को डिफाइन करने के बाद फिर क्या करना है, उस फंक्शन को आपने कॉल करना है। ऐड अंडरस्कोर वाटरमार्क, ये जो फंक्शन है इसको कॉल करना है। जैसे हम इसको कॉल करेंगे ना, ये 3 चीज़ें हमें देनी पड़ेंगी इसको। इन 3 चीज़ों को हमने ऐड अंडरस्कोर वाटरमार्क फंक्शन के साथ भेजनी पड़ेगी एज ए पैरामीटर। फिर वो अपने फंक्शन के अंदर आके वो सारा प्रोसेसिंग करेगा। अब आपने क्या करना है, आपने कुछ भी नहीं करना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना है, ये फंक्शन बनाना है। इस फंक्शन के अंदर ये पैरामीटर डिफाइन करने हैं, और इनकी जो वैल्यूज़ होंगी वो आप एंड पे देंगे जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे। अब नेक्स्ट हमने VS कोड में जाके प्रैक्टिकली इसका देखना है कि कैसे आप क्या कर सकते हो, एक वाटर मार्क ऐड कर सकते हो किसी इमेज के ऊपर, वो भी चंद सेकंड के अंदर पाइथन के ज़रिए से। VS कोड में आके हमने करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइल को हम कर लेते हैं क्रिएट, और उसके बाद इसको करते हैं सेव। सेव हमने करना है फाइल को किस नाम के साथ, ये है 06 वाटर मार्क। वाटर मार्क कैसे ऐड करते हैं, विद इमेज, इमेज के साथ, इमेज के ऊपर वाटर मार्क ऑन इमेज डॉट py। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा जो रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज हैं।
जो वाटरमार्क को ऐड करने के लिए हेल्प करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइब्रेरी आपको इंपोर्ट करनी है। पिलो के बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ। ये आपको इंस्टॉल करनी है। ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर ली होगी, क्योंकि ये हमारा 6 ऑटोमेशन है, 6 एक ऑपरेशन है जो इमेज के ऊपर हम परफॉर्म कर रहे हैं यूजिंग पाइथन। अब ये ईपिल से आपने इमेज क्लास को इंपोर्ट करना है, इमेज ड्रा जो ड्रा करने के लिए यूज़ होगी, इमेज फ़ॉन्ट यानी कि इमेज के ऊपर जो फ़ॉन्ट आएगा यानी कि जो वाटर मार्क आएगा उसका फ़ॉन्ट सेट करने के लिए, उसकी साइज़, उसकी फैमिली, फ़ॉन्ट फैमिली, ये सारी चीज़ें सेट करने के लिए इमेज फ़ॉन्ट क्लास यूज़ करेंगे। और ओएस लाइब्रेरी यूज़ की जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, यानी कि पहले से ये मौजूद होती है पाइथन के अंदर, आपको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होती है आपके सिस्टम में जाने के लिए, किसी फोल्डर में जाने के लिए, फोल्डर को बनाने के लिए, फाइल्स को इटरेट करने के लिए ये ओएस का जो मॉड्यूल है वो यूज़ किया जाता है। अच्छा, उसके बाद आपको बनाना है फंक्शन। अब फंक्शन कैसे बनाना है, यानी कि ऐड अंडरस्कोर वाटरमार्क यूज़र डिफाइंड फंक्शन है। यूज़र डिफाइंड फंक्शन ये क्या लेगा, ये एक इमेज लेगा, कहाँ पे सेव करना है उसका पाथ लेगा, और कौन सा वाटरमार्क है वो लेगा, 3 चीज़ें लेगा। अब हम क्या करेंगे, उसी इमेज को यानी कि जो यूज़र ने इमेज दी है उसको हम ओपन करेंगे। ओपन एक मेथड है जो इमेज क्लास में पड़ा है, इमेज क्लास का एक मेथड है ओपन। अब इसके ज़रिए से हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। इमेज एक क्लास है और उसका ये एक मेथड है और ये एक पैरामीटर हम दे रहे हैं, यानी कि इस इमेज को ओपन करो, उसका हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम कन्वर्ट कर रहे हैं एक इमेज को RGB में, रेड ग्रीन ब्लू में, यानी कि ये भी रेड ग्रीन ब्लू इमेज है लेकिन इसके साथ एक अल्फ़ा लगा हुआ है। अल्फ़ा लगा हुआ है यानी कि अगर इमेज आपका RGBA में है तो उसको कन्वर्ट कर दो RGB में। अब नेक्स्ट क्या करो, नेक्स्ट आप ऐसा कर लो कि एक ड्रा का ऑब्जेक्ट बना लो। ड्रा का ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हमारे पास इमेज ड्रा की एक क्लास है, अभी हमने इंपोर्ट की है। अब उसी क्लास में एक मेथड है या एक फंक्शन आप कह सकते हैं ड्रा के नाम का, उसको हम इमेज वही दे रहे हैं, इमेज को वही ऑब्जेक्ट दे रहे हैं कि इसी के ऊपर हमने ड्रा करना है, इसी के ऊपर हमने ड्रा करना है। उसके बाद फ़ॉन्ट की बात कर रहे हैं, फ़ॉन्ट उसका Arial.ttf हो और उसकी जो साइज़ है वो 36 हो। अब ये हम फ़ॉन्ट देखें, इमेज फ़ॉन्ट ये एक क्लास है, इमेज फ़ॉन्ट एक क्लास है जो कि हम इस पिल से इंपोर्ट कर रहे हैं। इसी का एक फंक्शन है ट्रू टाइप, यानी कि उसके जो फैमिली है, फ़ॉन्ट की फैमिली है, कुछ और भी आप डाल सकते हैं और उसकी जो साइज़ है वो भी बता सकते हैं। यानी कि ये इमेज का ऑब्जेक्ट है, ये ड्रा का ऑब्जेक्ट है और ये फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, गेट द बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द टेक्स्ट, यानी कि अब हम सेटिंग कर रहे हैं, अब हम सेट कर रहे हैं कि अब जो टेक्स्ट होगा उसको कहाँ पे हमने एडजस्ट करना है, उसकी सारी हम पोजीशन सेट कर रहे हैं। अब ये आप उसकी पोजीशन आगे पीछे कर सकते हैं, टॉप डाउन लेफ्ट राइट सब जगह आप उसकी सेट कर सकते हो। यानी कि वाटर मार्क आपका कहाँ पे नज़र आना चाहिए ये आप इसको सेट कर सकते हो अपनी तरफ से। अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो टेक्स्ट होगा उसकी पोजीशन को सेट किया जा रहा है। अब ये एक यार कैलकुलेशन है, आप इसको थोड़ा सा देख लें, इसको थोड़ा सा, जब आपको सोर्स कोड मिलेगा उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको दूंगा। एक एक चीज़ को मैं अभी फ़िलहाल इस टाइम एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा कोर्सेज हैं वो बनाने हैं। अब आपने क्या करना है, जो लिंक मैं आपको दे रहा हूँ इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे आप जाएं, इस सारे कोड की यार एक एक चीज़ करके एक्सप्लेनेशन की हुई है। अगर नहीं की हुई ना आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको मज़ीद आपको समझा दूंगा कि ये कैसे काम कर रही है एक चीज़। अब टाइम नहीं है इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी से जा रहा हूँ। अब उसके बाद वाटर मार्क को हम ऐड कर रहे हैं। वाटर मार्क का ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है, यानी कि जो ड्रा कर रहे थे वो ड्रा ये ऑब्जेक्ट है जो हमने ऑब्जेक्ट अभी क्रिएट किया था ड्रा के नाम का। अब इसके ऊपर हम टेक्स्ट डाल रहे हैं, टेक्स्ट कौन सा होगा, टेक्स्ट ये होगा, पोजीशन उसकी ये होगी यहाँ से जो पोजीशन निकाल रहे हैं। अब फिल ये कलर वगैरह सेट किया जा रहा है और उसका फ़ॉन्ट कौन सा होना चाहिए, फ़ॉन्ट फैमिली वो ये वाली होनी चाहिए जो कि हमने यहाँ पे उसको सेट किया। फ़ॉन्ट का ऑब्जेक्ट ये पड़ा है और यहाँ पे हम उसको दे रहे हैं। अब उसको सेव कर रहे हैं, वाटर मार्क को सेव कर रहे हैं, यानी कि वो इमेज के ऊपर सेव करना है हमने, यानी कि इमेज के ऊपर लगाना है ना, इसलिए इमेज डॉट सेव कर रहे हैं और ये वाला इमेज बनना चाहिए, यानी कि इस पाथ में इमेज हमारा जाना चाहिए, नया इमेज क्वालिटी भी उसको सेट कर सकते हो। उसके बाद आपने इनपुट देना है, यानी कि यहाँ तक तो ये था फंक्शन, यहाँ तक था फंक्शन। अब फंक्शन से बाहर आ गए हैं, अब हम बता रहे हैं कि इनपुट इमेज कौन सा होगा, ये वाला होगा, कहाँ पे सेव करना है, किस नाम के से सेव करना है, इस नाम से सेव करना है। और वाटर मार्क कौन सा होगा, वाटर मार्क भी आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो, किसी नाम का भी आप वाटर मार्क दे सकते हो। अब उसके बाद हमने क्या करना है, अपने फंक्शन को करना है रन, फंक्शन को करना है कॉल, यानी कि ऐड अंडरस्कोर वाटर मार्क ये फंक्शन का नाम है। 3 चीज़ें हम उसको दे रहे हैं, इनपुट इमेज, आउटपुट इमेज और वाटर मार्क ये हम दे रहे हैं। अब एक चीज़ यार मैं आपको समझा दूँ कि फैसल ज़मीर जाफरी कोड डॉट पी क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये इस इमेज की बात की जा रही है, इस इमेज की बात की जा रही है।
इसी इमेज की बात की जा रही है और इसको मैं करता हूँ, कॉपी नहीं करना यार, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं सिर्फ इसको रन करता हूँ, Python 06 वाटर मार्क वाला। अभी कोई एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये कि ये स्क्रिप्ट से काम कर रहे हैं। अभी मुझे जाना पड़ेगा उसी लोकेशन में, वाटर मार्क वाला ये सेव हो गया जेपीजी में। देखें, आवर यूर वाटर मार्क टेक्स्ट हेयर, यानी कि अब टेक्स्ट की साइज जो थी ना वो ज़्यादा थी। अगर मैं इसकी फ़ॉन्ट जो है ना 36 है, सॉरी यार 26 कर दिया ना, 26 अब कर देता हूँ। अब नो एरर, इसका मतलब ये सही काम कर रहा है। दोबारा जाओ, अब देखें ये सही काम कर रहा है, यानी कि सही आ रहा है। उसके आप कलर वगैरह सब कुछ सेट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो फिल किया ना मैंने, फिल जो किया ना, ये अल्फ़ा थोड़ा सा मैंने दिया ना, ये अल्फ़ा की वैल्यू है यार। ऐसा अगर करोगे ना थोड़ा सा डार्कनेस आ जाएगी इसमें, क्योंकि इंटेंसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा हुई पड़ी थी ना। यानी कि जब आप 255 तक जाते हैं तो वो इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, जब आप नीचे आते हैं तो वो थोड़ा सा डार्कनेस होता है। दोबारा इसको रन करो, थोड़ा सा डार्कनेस की तरफ होगा। देखिए थोड़ा डार्कनेस आ गया है, क्योंकि ये जो अपर है इसका भी अपना डार्कनेस है, इसलिए नज़र आपको सही नहीं आ रहा। कोई और टेक्स्ट भी लिख सकते हो, फ़ॉन्ट भी सेट कर सकते हो, पोजीशन भी आप सेट कर सकते हो। चलिए ये था वाटर मार्क को कैसे ऐड कर सकते हो एक इमेज के ऊपर। अब आपने क्या करना यार, आपने सीख लिया है, अब आप दूसरों को सिखाओ ना यार। जिस तरह मुझे याद है तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप दूसरों को सिखाओ। आप दूसरों को कैसे सिखा सकते हो, सिर्फ यार वीडियो को शेयर कर दो, वीडियो के ऊपर आप ऐसा सा कमेंट कर दो। और दूसरी बात यह है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब भी करो और दूसरों के साथ शेयर भी ज़रूर करो। अब क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट बड़ी काम की वीडियो आने वाली है। अब यहाँ तक जितनी भी वीडियो आपने देखनी है ना इमेज ऑटोमेशन से और इमेज ऑपरेशन से रिलेटेड, नेक्स्ट इससे बहुत अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। अब लाजमी इसको सब्सक्राइब करो और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करो। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।